गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 टॉपिक पढ़ रहे थे आप लोग कॉम्बिनेशंस, और मैंने आपको नोटेशंस के बारे में बताया था। देखिए इसमें आपको मैं बता दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स आपको फाइंड आउट करना था टेकन एट r एट अ टाइम। सो इसके लिए आपको नोटेशन बताई थी NCR, और NCR का ओपन फॉर्म है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर n है स्टूडेंट्स, और सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स r हैं। जो ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे वो r है। सो स्टूडेंट NCR इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशंस का ये नोटेशन है स्टूडेंट्स। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको मैंने रिलेशन भी बताया था। इसमें आपको मैंने बताया था NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल R एंड NCR। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में ये रिलेशन है स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस, और इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स। सो स्टूडेंट देखिए इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आज। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस कल मैंने बताई थी। कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन इन अ कॉम्बिनेशन, ओनली सिलेक्शन मेड मीन्स ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करेंगे, ओनली अरेंज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। एंड इन अ परमुटेशन सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स बोथ आर इंक्लूड। सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स दोनों इंक्लूड होंगे, सो वो परमुटेशन होगा स्टूडेंट्स। और कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट केवल आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिंग वे जो भी होंगे वो कॉम्बिनेशन होंगे। सो डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड रिलेशन यही है स्टूडेंट। परमुटेशन में आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें और उसको अरेंज करें, और इसमें कॉम्बिनेशन में केवल आप सिलेक्ट करें। सो इन शॉर्ट वर्ड्स आप ये बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन इज अ वे ऑफ सिलेक्शन एंड परमुटेशन इज द वे ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों ही परमुटेशंस में काउंट किए जाएंगे स्टूडेंट। सो देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसको ऐसे बताएंगे। In a combination, only selection is made. Only selection is made, whereas in a permutation selection and arrangements in a definite order is considered. In a permutation, not only selection is made, but also arrangement of objects, but also arrangement of objects in a definite order
is considered। परम्यूटेशन में सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर को भी यहाँ पर परम्यूटेशन में काउंट किया जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस भी शो करता है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर इन अ शॉर्ट वर्ड आप यहाँ बोल सकते हैं, देखिए क्या, कॉम्बिनेशन is only way of selection, way of selection, but permutation क्या है स्टूडेंट्स? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स दोनों ही परम्यूटेशंस में कंसीडर्ड होंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है परम्यूटेशन की, इसे आप देख लें। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 2-3 एक्स्ट्रा थ्योरम्स है, जिन थ्योरम्स को आप इनके क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। इसमें देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट थ्योरम है आपकी, इफ NCR is equals to NCR minus 1, we can write NCR equals to NCR minus 1 where for R, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, N और R में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स N है और नंबर ऑफ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स R है। सो स्टूडेंट, R की वैल्यू ऑलवेज N के इक्वल या लेस देन होगी, बट नॉट इक्वल टू 0 से ग्रेटर देन होगी। सो स्टूडेंट, NCR को NCR माइनस 1 आप लिख सकते हैं, वी कैन राइट NCR इक्वल्स टू NCR माइनस 1। ये फर्स्ट थ्योरम है ये स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड थ्योरम क्या है, देखिए, NCR plus NCR minus 1 is equals to N plus 1 CR। यहाँ पर स्टूडेंट N और R नॉन निगेटिव इंटीजर हैं, ये R और N की वैल्यू निगेटिव इंटीजर नहीं होगी स्टूडेंट्स, और R की वैल्यू N की वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। सो ये NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR, दैट इज कॉल्ड पास्कल रूल। ये स्टूडेंट पास्कल रूल है, इसका आप प्रूफ भी क्वेश्चन में देखेंगे, इसको आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और इसका प्रूफ भी करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में, थर्ड है इफ NCX is equals to NCY, here X is not equal to Y, X की वैल्यू Y के इक्वल नहीं हो, then ये वैल्यू X और Y को आप ऐड करें, सो ये N के इक्वल होगी। सो X प्लस Y इक्वल्स टू N होगा स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू y, x और y की वैल्यू इक्वल नहीं हो, NCX NCY में n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो सेम होंगे। सो n ऑब्जेक्ट्स से x ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सो NCX होगा कॉम्बिनेशन, और n ऑब्जेक्ट से y ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सो y होगा। बट यहाँ पर x और y की वैल्यू सेम नहीं हो, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू n इक्वल होगा स्टूडेंट। ये यहाँ पर एक थर्ड थ्योरम है जिसका हम लोग अप्लाई करेंगे इसे क्वेश्चंस में। अब एक्सरसाइज 7.4 के आप लोग क्वेश्चन देखें, इन्हीं रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखेंगे
परमुटेशन के भी फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। फैक्टोरियल वाला एक वीडियो मैंने आपको इससे पहले बना के भेजा था परमुटेशन का, एग्ज़ाम से पहले फैक्टोरियल वाले। सो फैक्टोरियल को आप उस वीडियो से रिवीजन कर लें और 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, डिटरमाइन एन इफ 2nc3 रेशियो nc3 इक्वल्स टू 12:1। देखिए स्टूडेंट, ये रेशियो का सिंबल है और रेशियो के सिंबल को आप दो ऑब्जेक्ट्स का या दो नंबर्स का रेशियो है। सो आप इसको दोनों नंबर को आप अपॉन में भी शो कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला इसी के जैसा है, इसका सेकंड पार्ट भी इसी के जैसा है स्टूडेंट। सो आप इसको केयरफुली देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ओवरऑल आपको गिवन है, सो आप लिखेंगे वी हैव 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल्स टू 12:1। आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको लिखेंगे 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल्स टू 12/1। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था NCR का फॉर्मूला होगा NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपको मैंने अभी इससे पहले फॉर्मूला बताया, आप इसको यहाँ अप्लाई करें। सो देखिए, ये प्लेस पर, ये n के प्लेस पर है और ये ऑब्जेक्ट, ये नंबर r के प्लेस पर है। सो स्टूडेंट, इसको आप ओपन करें, 2n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ओवरऑल अपॉन में देखिए क्या है स्टूडेंट, n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको 12/1 होता है। इसके बाद आप इसके आगे की सॉल्विंग करेंगे। तो इसके आगे की सॉल्विंग के लिए आप इसके बाद इधर देख लें, ये आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा है स्टूडेंट, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसके बाद आप सॉल्विंग करेंगे आगे। तो देखिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2n अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो ये आपको मिलेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसके बाद ये अपॉन वाला पार्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। सो n माइनस 3 न्यूमरेटर में होगा n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12/1। सॉल्विंग में अब आप देखिए स्टूडेंट, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल, इसमें मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जो नंबर फैक्टोरियल में ग्रेटर होगा उसे आप ओपन करेंगे। और आपको मैंने रिमाइंड कराया था कि अगर आपको 5 का फैक्टोरियल ओपन करना है, सो 5 और फिर 5 के बाद इसमें से 1 माइनस कर देंगे, फिर अगर और ओपन करेंगे सो आप 4 में 1 माइनस कर देंगे 3। तो स्टूडेंट ये ओपन होगा 5 × 4 × 3 × 2, इस तरह से ओपन होगा, यानी 1 बाय 1 1 करके माइनस करते जाएंगे और मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे स्टूडेंट। सो आप इसको ओपन करें, परमुटेशन में आपको बताया था मैंने ओपन करना। सो आप यहाँ देखें 2n फैक्टोरियल को आप ओपन करें। सो सबसे पहले आप 2n फैक्टोरियल लिखें, इसके बाद इसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा स्टूडेंट। सो ये 2n माइनस 1 हो गया। इसके बाद इसमें एक और 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये 2n माइनस 2 हो गया। इसके बाद इसमें स्टूडेंट एक बार और माइनस करें 2n माइनस 3 और 3 फैक्टोरियल पर आप इसको ब्रेक कर देंगे। इसके अपॉन में देखिए 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज
इसी तरह से इसका रिमेनिंग पार्ट ओपन करेंगे। अब इसमें इधर वाला पार्ट कैसे ओपन होगा देखिए, इसमें न्यूमरेटर में अपॉन में न्यूमरेटर में है n-3 फैक्टोरियल और अपॉन में n फैक्टोरियल और इक्वल्स टू 12/1। देखिए स्टूडेंट, ये 12-3 पार्ट फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इसमें n2n-1, इससे देखिए बेटा आप 2 कॉमन कर लें, तो यहाँ पर n-1 और यहाँ पर n-3 का फैक्टोरियल अपॉन, देखिए आपको मैंने बताया था बेटा n और n-3 में n ग्रेटर है, सो आप n को जब आप ओपन करेंगे सो आपको ये n-1, n-2, n-3 मिलेगा। n-1 इससे 1 माइनस करें पहले, फिर इसमें n-2 होगा, एक और 1 माइनस करेंगे, सो ये n-3 होगा फैक्टोरियल इक्वल्स टू बेटा ये 6/1 होगा। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए n-1 भी कैंसिल हो गया। सो स्टूडेंट ये आपको मिलेगा n2n-1 इंटू 2 अपॉन में मिलेगा n और n-2 इज इक्वल्स टू 6/1। देखिए स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया और 2 से 6 को कैंसिल कर लें, सो 2n-1 अपॉन n-2 इज इक्वल्स टू 2 से 6 कैंसिल करेंगे, ये आपको 3 मिलेगा। और इसके बाद स्टूडेंट 2n-1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करें 3n-2, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे। 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6, ये आप उधर भेज देंगे स्टूडेंट, तो ये 6 इधर आएगा, 6-1 इक्वल टू 3n-12, ये 5 आ गया और यहाँ से 3, सो स्टूडेंट n की वैल्यू आपको 5 मिलेगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो ये n की वैल्यू 5 है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको होमवर्क में ट्राई करना होगा। होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर बता सकते हैं, और आप लोग अपना होमवर्क ज़रूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, और वीडियो से जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप पहले कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करें, उसको पहले पढ़ें, समझें। कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछें, कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पर, पर्सनल नंबर पर मेरे, और उसके बाद आप क्वेश्चंस को ट्राई करें। कल आप ये होमवर्क में क्वेश्चन ट्राई करेंगे बेटा और होमवर्क भेजेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।